नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल मंडी भाव। और आज मैं दिनेश चंद पाटीदार और दोस्तों चीन के लहसुन की बात करेंगे। हाल स्थिति क्या है और चीन के बाज़ार की भी क्या स्थिति, इसके बारे में पूरी रिपोर्ट इस वीडियो में दिखाऊंगा दोस्तों। तो बने रहें और पूरा वीडियो ज़रूर देखिए दोस्तों। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। चलिए जानते हैं सबसे पहले ही दोस्तों, चीन में जो है वसंत में नए लहसुन की बड़ी मात्रा बाज़ार में आई थी और कीमतों में 50% की गिरावट देखने को मिली थी। तो हाल ही में लहसुन की कीमत में काफ़ी गिरावट हो चुकी है और एक सप्ताह में लगभग 50% और खुदरा मूल्य केवल लगभग 6 युआन प्रति किलोग्राम, यानी कि दोस्तों 1 युआन में 11.93 इंडियन रुपए होते हैं, यानी कि 12 भी माने तो 12 यानी कि 70 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से लहसुन बिक रहा है, यानी कि 7,000 रुपये प्रति क्विंटल वहाँ का अभी वर्तमान समय में भाव लहसुन का चल रहा है, जो कि सुपर क्वालिटी का लहसुन है। उस क्वालिटी की कीमत वहाँ पर एक्सपोर्ट क्वालिटी की कीमत 7,000 रुपये प्रति क्विंटल चीन में वर्तमान समय में देखने को मिल रही है। तो दोस्तों कुछ वर्षों में जो लहसुन के बाज़ार हैं वो अक्सर सकारात्मक गति दिखाए हैं पिछले कुछ वर्षों में, लेकिन अब क्या कारण लहसुन की बुआई में उल्लेखनीय लगातार वृद्धि हुई है, जिसके कारण दोस्तों उत्पादन क्षेत्रों में स्टॉक में तेज़ी से भी वृद्धि हुई है। तो इस साल जो खान पान बाज़ार में अपेक्षाकृत गिरावट के साथ थोक शिपमेंट की मात्रा की कमी भी आई है और नए लहसुन की लिस्ट शुरू होने के बाद ही कीमतों में भारी गिरावट देखने को मिली है। तो पुराने स्टॉक के समाशोधन से बाजार मूल्य पर असर भी पड़ा है और हाल ही में जो ताज़ा लहसुन है वो दोस्तों धीरे धीरे बाजार में उतरना स्टार्ट हो गए हैं चीन में और सूचीबद्ध किया जा रहा है। तो पुराना जो लहसुन है दोस्तों वो आमतौर पर इसकी कीमत कम कर दी है, क्योंकि पुराना लहसुन भी अभी वर्तमान समय में वहाँ पर जारी है। तो इसकी सूची में वृद्धि हुई, जो इसके बाजार मूल्य में कमी का मुख्य कारण रहा है कि पुराने लहसुन की वृद्धि हुई है। तो उसके कारण जो नया लहसुन है उसके मूल्य में कमी देखने को मिली। उद्योग के अगर अंदरूनी सूत्रों की बात करें दोस्तों, तो पिछले साल की दूसरी 6 माही से इस साल मार्च तक बाजार में लहसुन मुख्य रूप से स्टॉक लहसुन था और कीमत अपेक्षाकृत स्थिर रही है। तो हमेशा लगभग 20 युआन किलोग्राम की उच्च स्थिति थी, यानी कि 20 युआन प्रति किलोग्राम का जो भाव पहले हमेशा रहा है, उसके कारण लहसुन की बुआई चीन में काफ़ी ज़्यादा हुई है और स्टॉक भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में किया गया था, यानी कि 20 युआन यानी कि अगर 240 रुपये प्रति किलोग्राम, यानी कि 22 से 24,000 रुपये प्रति किलोग्राम पिछले समय में वहाँ पर चीन में 22,000 से लगा करके 24,000 रुपये प्रति क्विंटल का भाव वहाँ पर देखने को मिला था, जिसके कारण वहाँ के जो किसानों ने अच्छी आमदनी इस लहसुन में देखने को मिली है। उसके कारण दोस्तों इस वर्ष काफ़ी भारी मात्रा में वहाँ पर लहसुन की खेती की गई और बड़ी मात्रा में लहसुन का उत्पादन भी हुआ है और पिछले साल जो लहसुन का उत्पादन हुआ था उसको काफ़ी स्टॉक वहाँ पर किया गया था। इसके कारण दोस्तों और दूसरी इसमें बड़ी समस्या मात्रा ये आ रही कि जो शिपमेंट की गति है वो अपेक्षाकृत अब धीरे धीरे तेज़ होने लगी है और स्टॉक लहसुन का इस पर काफ़ी बहुत ही प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि पिछला जो स्टॉक लहसुन था वो निकल रहा है। तो शेडोंग जो शहर है दोस्तों, वहाँ का एक चीन का शहर है, वहाँ के जो एक दलाल हैं, लहसुन के दलाल हैं, उन्होंने बताया कि मुख्य जो लहसुन उत्पादन क्षेत्र हैं पिछले 2 वर्षों से रोपण क्षेत्र का विस्तार कर रहे हैं, यानी कि काफ़ी बढ़ा रहे हैं। तो वसंत ऋतु में लहसुन उत्पादन अवधि में प्रवेश करना शुरू कर दिया था, लेकिन इस वर्ष इसकी बम्पर फसल हुई है और सख्त खान पान बाजार के मामले में लहसुन की शिपमेंट कीमत में भी गिरावट अब शुरू हुई है दोस्तों। तो यद्यपि लहसुन की कीमत लंबे समय से उच्च स्तर पर है, इस प्रकार के अनुभवी कृषि उत्पाद की घरेलू खरीद बढ़ी नहीं है और उनकी खपत की आवृत्ति अधिक नहीं है। तो मुख्य उपभोक्ता खान पान बाजार जो बाहरी कारकों से अधिक स्पष्ट रूप से प्रभावित होता है। तो ज़्यादातर जो दोस्तों प्रभावित होता है लहसुन का भाव, वो मुख्य खान पान और इस चीज़ जो उपभोक्ता बाजार में जो खान पान है उसकी वजह से और बाहरी कुछ कारण होते हैं, जो कि निर्यात कम होता है, तो उसकी वजह से लहसुन के भाव में गिरावट देखने को मिलता है। तो दोस्तों ये थी चीन के लहसुन की वर्तमान समय की रिपोर्ट, जो कि काफ़ी बड़ी मात्रा में इस साल किसानों ने लहसुन लगाया है और बहुत ही ज़्यादा मात्रा में उत्पादन हुआ है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।
इसके साथ ही दोस्तों बात करेंगे चीन के ही लहसुन सोर्सिंग जो हैं वो कोई आसान व्यवसाय नहीं है, ऐसा वहाँ के व्यापारियों का मानना है। तो अभी तक जो लहसुन जो प्राप्त करना काफ़ी मुश्किल था, तो किसी के पास कुछ नहीं है, आपूर्ति की थोड़ी कमी होने वाली है। लेकिन कैलिफोर्निया के वर्नोन में बेस्ट बाय प्रोडक्ट की क्लारा शी की जो हैं वो बताती हैं कि चीन से बाहर अधिकांश लहसुन शेडोंग क्षेत्र से हैं, और क्योंकि वे एक सीओवीआईडी का प्रकोप कर रहे हैं, जिसके कारण बहुत सारे लोग काम नहीं कर रहे हैं, उससे उत्पाद को स्थानांतरित करने में या ट्रक को लोड करने में काफ़ी मुश्किलें आ रही हैं। तो इसलिए कभी कभी वो नाव को भी याद करते हैं कि नाव के ज़रिए भी लहसुन को पहुंचाया जाए, लेकिन कंटेनरों को भी वो भरना चाहते हैं, लेकिन लोगों को जो हैं वो दोस्तों वो अंदर नहीं ला पा रहे हैं। और वह ये बताती हैं कि भाई चीन से जो अमेरिका तक माल ढुलाई की दरों में जो है वृद्धि काफ़ी बड़ी मात्रा में हो चुकी है, यानी कि चीन से जो पश्चिमी तट तक यह 3 से 4 हज़ार मतलब डॉलर, और पूर्वी तट पर लगभग 5 हज़ार डॉलर हुआ करता था जो शिपिंग भाड़ा था। तो अभी जो वर्तमान समय में वो शिपिंग भाड़ा बढ़ करके 28 हज़ार डॉलर हो चुका है, यानी कि कितनी बड़ी मात्रा में दोस्तों भाड़े में, माल ढुलाई भाड़े में जो वृद्धि हुई है उसका भी लहसुन पर काफ़ी असर पड़ रहा है। हालांकि ये धीरे धीरे उनका कहना है कि थोड़ा नीचे आने लगा है, लेकिन अब उतना नीचे नहीं आएगा जितना पहले था। इसके साथ ही दोस्तों स्पेन में जो है वहाँ पर काफ़ी विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, जिसके कारण लहसुन का जो एक देश से दूसरे देश में ढुलाई का कार्य है वो नहीं हो पा रहा है। तो स्पेन में विरोध प्रदर्शन, और स्पेन भी लहसुन की आपूर्ति कर रहा है, लेकिन हाल ही में जो ट्रक चालक हैं उन्होंने ईंधन की कीमतों को लेकर के विरोध प्रदर्शन कर दिया और कुछ हद तक बाधित भी हुआ है। तो बड़े छिलके अर्जेंटीना और स्पेन से छिलने के लिए उत्पाद ला रहे हैं। साथ ही वह इस बात पर ध्यान दे रहे हैं कि उन्हें विश्वास है कि भविष्य में जो स्पेन लहसुन में एक बड़ा प्रतियोगी बन सकता है, यानी कि स्पेन भी एक बहुत ही बड़ा लहसुन निर्यात करने में प्रतियोगी हो सकता है। इस स्पेन का लहसुन भी बड़ी मात्रा में निर्यात होता है दोस्तों, और इनका स्पेन का रकबा भी बहुत ही बड़ा है इस साल, और कई वहाँ पर उत्पादक भी हैं। तो उनकी बढ़ती स्थिति बहुत ही अच्छी है। इसका मतलब कि अक्सर बहुत ही शुष्क जलवायु और विशेष रूप से फसल के दौरान बहुत ही अच्छा मौसम था, जिसके कारण उत्पादन में स्पेन में भी वृद्धि हुई है। तो उत्तरी अमेरिका में मेक्सिको की जो बैंगनी लहसुन की कटाई है वो भी अभी वर्तमान समय में शुरू हो चुकी हैं। तो अगले 3 महीने तक ऐसा ये लगातार चलता रहेगा, कटाई चलती रहेगी। और जून जब कैलिफोर्निया का लहसुन काटा जाएगा जून महीने में, तब वहाँ पर जो घरेलू उत्पाद और अन्य जो लहसुन का जो बिक्री है वो बढ़ेगी, और अन्य देशों में वहाँ से भी सप्लाई किया जाएगा। तो वहाँ पर भी बहुत ही बढ़िया उत्पादन है ऐसा माना जा रहा है। फिर भी पानी की कमी जैसी समस्याएं उनके सामने आई थी, लेकिन उत्पादन अच्छा है। तो कई लॉजिस्टिक ऐसे मुद्दे हैं जिनके कारण जटिल समस्याएं आ रही हैं, और घरेलू बंदरगाह पर लंबे समय तक पारागमन समय से लेकर के उपकरण उपलब्धता तक कुछ भी सब जब लोड आता है तो लोड नहीं हो पाते हैं, और उनको उठाने में काफ़ी परेशानी हो रही है। और शिपिंग लाइन को कंटेनर लेने से पहले उन्हें चेसिस जैसे उपकरण भी देने चाहिए, जिससे भी चेसिस देने से भी वहाँ पर बाहर वहाँ बैठे हैं, और जो वो वहाँ पर जो भाड़ा है दोस्तों वो थोड़ा कम हो सकता है, और उनमें थोड़ी माल ढुलाई में वृद्धि हो सकती है, और उनको अच्छा इसका लाभ मिल सकता है कि उनका माल बाहर निकल जाए। तो ऐसी स्थिति बनने से वहाँ पर जो कंटेनर हैं उनकी भी बराबर व्यवस्था नहीं है, और बराबर उनको मज़दूर भी नहीं मिल रहे हैं। काफ़ी कम मज़दूर और कंटेनर कम मिलने की वजह से उनका माल एक जगह से दूसरी जगह सप्लाई करने में उनको दुविधा आ रही है। और साथ ही जो लहसुन की मांग है वो कह रहे हैं कि मजबूत है, लेकिन
आंशिक रूप से वो उपभोक्ताओं तक उस लहसुन को पहुंचाने में नाकाम रहे हैं, जिसके कारण दोस्तों मुद्रास्फीति के कारण भी इसका मूल्य निर्धारण होता है। मुद्रास्फीति पे भी इसका लहसुन का मूल्य पूरा निर्भर करता है। तो ये स्थिति काफ़ी समस्याएं आ रही हैं एक्सपोर्ट करने में माल में, जो कि मैंने पूरे इस वीडियो में बताई हैं दोस्तों, जिसके कारण लहसुन जो है अन्य देशों में नहीं निकल पा रहा है। और नहीं निकलने के कारण लहसुन की जो गति है वो धीमी हुई है और स्थानीय क्षेत्र पर लहसुन की खपत इतनी नहीं होती है। जब तक बाहर अत्यधिक मात्रा में लहसुन एक्सपोर्ट नहीं होगा तब तक लहसुन के भाव में तेज़ी नहीं हो सकती है। और आपको मैंने शिपिंग भाड़ा भी बताया है, लगभग 28,000 रुपये अमेरिका तक, चीन से अमेरिका तक माल ढुलाई के लिए 28,000 रुपये जो डॉलर में रेट है दोस्तों, यानी कि $1 की रेट अभी इंडिया के मुकाबले माने तो 74 रुपये के समथिंग आसपास रेट हैं। तो ये भाड़ा काफ़ी हद से ज़्यादा बढ़ चुका है और पिछले 2-3 वर्षों से काफ़ी कम था, जो कि 3,000, 4,000 और $5,000 डॉलर के बराबर था, जो कि अब वर्तमान समय में काफ़ी बढ़ चुका है। तो ये सारी लॉजिस्टिक जो मुद्दे हैं, इन मुद्दों के कारण भी लहसुन में दोस्तों स्थिरता आई है और लहसुन के भाव में तेज़ी आपको देखने को नहीं मिली है दोस्तों। इसके साथ ही दोस्तों चीन के लहसुन की जो नई फसल है वो शुरू होने वाली है, लेकिन नए नियमों के तहत श्रमिकों की संख्या काफ़ी कम वहाँ पर देखने को अभी वर्तमान समय में मिल रही है, क्योंकि दोस्तों चीन में जो कोविड-19 है वो फिर से उसका प्रकोप बढ़ने लगा है और जिसके कारण चीन के जो लहसुन उद्योग हैं उनकी चुनौतियाँ काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी हैं, जिसके कारण श्रम की कमी और भूमि परिवहन के लिए बाधाएं काफ़ी शामिल हैं। नतीजन निर्यात मूल्य लगातार बढ़ रहा है। तो इसके लिए दोस्तों जिननिंग फेडुंसुम फ्रूट कंपनी लिमिटेड के एक जो हमारे दोस्त हैं जो खुदरा प्रबंधक का काम करते हैं, उनका नाम एनी है, उन्होंने हाल ही में हमें बताया कि चीनी लहसुन बाज़ार में जो मौजूदा स्थितियों और भविष्य के विकास के लिए उनकी भविष्यवाणी के बारे में उन्होंने कहा कि विदेशी बाज़ार फरवरी से स्थिर हो गए, लेकिन हमारी जो आपूर्ति की मात्रा है वो कम नहीं हुई है और इसके अलावा मार्च के बाद से समुद्री माल की कीमत कम भी होने लगी है। तो इसका मतलब है कि विदेशी ग्राहक आयातित लहसुन की लागत मूल्य पर बचत कर सकते हैं। यही कारण है कि विदेशी ग्राहकों से ऑर्डर की मात्रा हाल में बढ़ी हैं दोस्तों। इसके साथ ही शिपिंग कंटेनरों की कीमतों में वृद्धि हुई है और अप्रैल की शुरुआत के बाद से कीमतों में तेज़ी भी वहाँ पर निर्यात मूल्य में तेज़ी आई है और रेफ्रिजरेटर कंटेनरों की कीमतों में गिरावट के लिए ज़्यादा जगह अभी नहीं देखने को मिल रही है। तो चीनी लहसुन जो उद्योग के लिए घरेलू बाज़ार हमेशा सबसे महत्वपूर्ण बाज़ार रहा है, लेकिन घरेलू बिक्री काफ़ी स्थिर है और वर्तमान समय में कोई महत्वपूर्ण उतार चढ़ाव नहीं देखने को मिल रहा है चीन में। तो हालांकि बिक्री की स्थिति नियमित है और उत्पादन क्षेत्र महत्वपूर्ण चुनौतियों से जूझ रहे हैं कोविड-19 दोबारा प्रवेश करने के कारण, क्योंकि चीन में फिर से एक बार कोरोना आ गया है दोस्तों, जिसके कारण वहाँ पर हालात काफ़ी थोड़े बहुत ख़राब हुए हैं। तो आने वाले सप्ताह उत्पादन क्षेत्रों में बहुत व्यस्त होंगे, लेकिन कोविड-19 के प्रसार को सीमित करने के लिए कुछ नियम वहाँ पर लागू किए गए हैं, जो कि श्रमिक वहाँ पर उनको उसके कारण नहीं मिल रहे हैं। तो इसके कारण दोस्तों जो कीमत है वो काफ़ी उम्मीद भरी उनको लग रही हैं, लेकिन जब तक कमी बनी रहती हैं तब तक वृद्धि जारी रहेगी, ऐसा उनका मानना है। इसके अलावा क्षेत्रीय उपाय ओवरलैडेड परिवहन के लिए बाधाएं पैदा कर रहे हैं और यह वितरण धीमा कर देता है और परिवहन शुल्क जोड़ता है दोस्तों। तो इसके साथ ही जो मई में है दोस्तों, वहाँ पर जो चीन का है नया लहसुन का सीजन शुरू होने वाला है। इसके साथ ही दोस्तों अच्छी जो तरह से विकसित हो रहा है वहाँ का लहसुन और इस मौसम में प्रचुर मात्रा में फसल की भी काफ़ी उम्मीद कर रहे हैं। इसके साथ ही इस साल मौसम अपेक्षाकृत काफ़ी ठंडा था और फसल की कटाई सामान्य रूप से कुछ देर बाद शुरू होने की संभावनाएं उनको लग रही हैं। तो इसके साथ ही कुछ ग्राहक पुराने लहसुन को भंडारण से खरीद रहे हैं, जबकि वे ताज़ा लहसुन के बाज़ार में प्रवेश की प्रतीक्षा भी
कर रहे हैं। तो दोस्तों ये थी पूरी चीन के लहसुन से संबंधित पूरी रिपोर्ट, जिसके आधार पर पूरे विश्व में दोस्तों लहसुन का भाव तय होता है और निर्यात और अन्य जो निर्यात भाव हैं लहसुन का किस प्रकार से रहता है और पूरे विश्व में लहसुन में तेज़ी मंदी किस प्रकार से आती है, ये अधिकतर डिपेंड चीन के ऊपर करता है दोस्तों। अगर हालांकि चीन में कोविड का जो प्रवेश है दोबारा से हो चुका है, जिसके कारण वहाँ पर उनको श्रमिक नहीं मिल रहे हैं, तो माल ढुलाई में भी उनको दुविधा आ रही है और मई से हार्वेस्टिंग स्टार्ट हो जाएगी तो उस समय भी उनको काफ़ी समस्या लहसुन निकालने में भी आ रही है, क्योंकि उनको समय पर श्रमिक उपलब्ध नहीं हो रहे हैं। तो दोस्तों काफ़ी अगर गंभीर समस्या अगर चीन में कोविड-19 के कारण बनती हैं तो अन्य देशों का जो लहसुन है उसकी डिमांड चीन के मुकाबले बढ़ेगी और जो दूसरे देश लहसुन के उत्पादक देश हैं वहाँ पर लहसुन में तेज़ी देखने को आपको दोबारा से मिल सकती है दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।